माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। और भाई मकर संक्रांति आ गई, तो मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा आज के विषय है मकर संक्रांति है क्या, मकर संक्रांति का इतना महत्व क्यों है, मकर संक्रांति पे क्या दान देने का कोई निश्चित समय है या सारा दिन कभी भी हम दान दे सकते हैं, मकर संक्रांति पर दान आदि कर्मों का लाभ क्या मिलता है। तो चलिए मकर संक्रांति की बात करते हैं, क्योंकि बात सूर्य से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों के काम बनने शुरू हो जाएंगे, इसलिए हम लोग मकर संक्रांति की बात शुरू करते हैं। पर जरा मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल तो जान ले। आज के दिन में क्या हमें सावधानी रखनी है और क्या करना है उपाय। मेष राशि, रिश्तों के लिए यह दिन थोड़ा सा खराब है। हल्की बेचैनी या झंझलाहट रह सकती है, उसकी वजह से घर में झगड़ा झंझट हो सकता है। आज आपका समय वेस्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बस एक सावधानी, बहुत सोच समझ कर व्यवहार करें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, ओम श्राम श्रीम सोम स्वाहा चंद्रमसे नमः, इसका जप कीजिए, काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष इस दिन आपका साथ देने को तैयार है। जमकर मेहनत कीजिए, इस दिन की मेहनत से आपके काम बेहतर होंगे। आपको इस दिन अपनों का सहयोग भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपके अधिकारों में वृद्धि भी होती दिखाई दे रही है। एक सावधानी बरतें, आपको कोई आज प्रलोभन दे सकता है, फंसिएगा मत, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। उपाय क्या करना है, इष्ट को मखाने अर्पित कीजिए और फिर खाइए उसे भी, लोगों को भी खिलाइए और काम पे जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, धन को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी, रिश्तों की ओर से मन कुछ खिन्न रहेगा। आसपास के लोग आपसे थोड़े नाराज हो सकते हैं, बस एक सावधानी बरतें। आज किसी को आहत मत कीजिएगा, मन से, कर्म से, वचन से। उपाय क्या करना है, गण गणपति नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। तो मकर संक्रांति सूर्य का पर्व है। मकर संक्रांति सामान्यतः 14 जनवरी को ही होती है, लेकिन कभी कभी इसमें परिवर्तन भी हो जाता है। लेकिन इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और एक है पुण्यकाल। इस पुण्यकाल में ही दान आदि होता है। और लिख लीजिए ये पुण्यकाल कब है, सुबह 7:50 से लेकर शाम को 5:41, लगभग 9 घंटा 50 मिनट का ये पुण्यकाल है। इसी में ही मकर संक्रांति का दान आदि कर्म होता है। मकर संक्रांति कभी कभी एक दिन लेट भी हो जाती है, क्योंकि क्षय तिथि होती है, इस वजह से यह लीप ईयर होता है। इस कारण से मकर संक्रांति में एक आध डेट का परिवर्तन हो जाता है। तो पुण्य काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। पुण्य काल में ही स्नान होगा, जप होगा, ध्यान होगा और दान होगा। स्नान, जप, ध्यान, दान, ये चीजें आपने 7:50 के उपरांत करनी है, ठीक है। संक्रांति का इस बार का जो मुहूर्त है ये बड़ा विलक्षण है। बहुत लंबे वर्षों के बाद ही ये मुहूर्त बनेगा। इस विशिष्ट मुहूर्त में जप, ध्यान, दान जो किया जाता है उससे सूर्य बहुत प्रभावी होता है, बलशाली होता है। और सूर्य यदि बेहतर हो तो आप जानते ही हैं क्या क्या नहीं मिलता, पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, वैवाहिक जीवन, ये सारी चीजें मिलती हैं। और इसकी बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं। मैं आपको उपायों की एक फेहरिस्त देने वाला हूं। यदि आप ये उपाय कर लेंगे तो सूर्य आपको अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता दूं, लेकिन पुनः निवेदन, उपाय जरूर लिख लीजिएगा, वह आपको करने हैं। अभी बहुत समय बचा हुआ है हमारे पास, उतने समय में वह उपाय बड़े आराम से हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल कर्क राशि,
कर्क राशि वाले लोग आज विश्वास अर्जित करेंगे, लोगों का प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी। आज ज्ञान बढ़ेगा आपका, ज्ञान बढ़ाने के अवसर मिलेंगे आपको। आर्थिक स्थिति बेहतर मजबूत हो सकती है आपकी। मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। बस एक सावधानी बरतिएगा, अपनी गोपनीय बातें किसी से शेयर नहीं करें। उपाय क्या करना है? उड़द की दाल का दान करके अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से नुकसान होगा, इसका असर भविष्य पर पड़ेगा। आज सम्मान की बड़ी चाह रहेगी, लेकिन ये पूर्ण नहीं होगी। बस एक सावधानी बरतिएगा, कोई बड़ा फैसला इस दिन नहीं लें। उपाय क्या करना है? सूर्य को दीपदान कीजिए, सूर्य को प्रणाम कीजिए, अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज आप नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे आपको आगे लाभ मिल सकेगा। ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि इस दिन किए गए प्रयासों के लाभ आगे जरूर मिलेंगे। परिवार के साथ कोई तीर्थाटन, घूमना फिरना, ये संभव दिख रहा है आज। एक सावधानी, आज बिजली के उपकरणों से थोड़ी सतर्कता रखिएगा। और उपाय क्या करना है? ओम बुद्धाय नमः का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करते ही सूर्य क्या हो जाता है? उत्तरायण। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कर्क से धनु तक के सूर्य को दक्षिणायन सूर्य कहते हैं। इसमें देवताओं की रात होती है। और मकर से मिथुन तक का जो सूर्य होता है वह 6 महीने का होता है। इसमें देवताओं का दिन होता है। सो अब देवताओं के दिन शुरू हो जाएंगे। ये दिन जहां एक ओर गर्मी लाते हैं, वहीं दूसरी ओर शुभ कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जी हाँ, इस ऊर्जा के रहस्य को ही समझ जो ले, सो बहुत कुछ कर सकता है। दक्षिण मार्गी साधक अब से अपनी सिद्धियों की तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। दक्षिण मार्गी साधक कौन? जो गैर तांत्रिक साधक है। कर्क संक्रांति यानी कर्क में सूर्य प्रवेश करने के बाद से लेकर मकर तक की संक्रांति तक के काल को कहते हैं दक्षिणायन। जब सूर्य कर्क राशि में आ गया, वहां से लेकर जो आज सूर्य मकर राशि में आएगा, तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इन समयों में जब सूर्य इन राशियों में मूव करता है तो उसे कहते हैं दक्षिणायन। सूर्य के समय, अब ध्यान से सुनिएगा, सूर्य के इस समय में ब्रह्मांड की सूर्य नाड़ी कार्यरत होती है। जी हाँ, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसे हम है वैसी ब्रह्मांड है। जैसी हमारी नाड़ियां हैं, इडा पिघला सुषुम्ना, हाँ, इडा पिघला सुषुम्ना, ऐसे ही ब्रह्मांड की भी नाड़ियां हैं। तो ब्रह्मांड की सूर्य नाड़ी कार्यरत होने से सूर्य के दक्षिणायन में ब्रह्मांड में विद्यमान रजोगुण वाली तरंगों की मात्रा अधिक होती है, यानी रजगुण अधिक फैला हुआ होता है। देखिए, ये बातें सरल नहीं है, लेकिन बड़ी रुचिकर है और बड़ी आवश्यक है। तो जो ब्रह्मांड में रजगुण फैला हुआ है, तब कुछ राशियों का व्यवहार अलग किस्म का होगा। ब्रह्मांड में जब तमोगुण फैला होता है, तब अलग प्रकार का होगा, और जब ब्रह्मांड में सतगुण फैला होता है, तब ये विचार अलग प्रकार का होगा। मकर संक्रांति में जो खास होता है उसे मैं बताऊंगा तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल बताने के बाद। तुला राशि, बिजनेस में फायदा होगा। लोग आपके बिजनेस से जुड़ेंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा। घर पर वातावरण सुखद दिखाई दे रहा है। सही दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सही समय पर सही फैसले लेंगे और उससे आपको सफलता भी मिलेगी। भाग्य पक्ष मजबूत है। सावधानी, आज प्रभु का स्मरण करते रहिएगा। कॉन्फिडेंस अधिक बढ़ने मत दीजिएगा। आज आपको
शांति मन में अधिक रखनी है, बस। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। उपाय कर लीजिए, मंदिर में हल्दी का दान अवश्य कर दें, बस। बाकी दिन अच्छा है। वृश्चिक राशि, भाग्य भरोसे मत रहिएगा। आज भाग्य अच्छा नहीं है। भाग्य भरोसे रहेंगे तो अवसर गंवा देंगे, इसलिए खुद अवसरों के पास जाइएगा और मेहनत से आज भाग्य को प्रभावित कीजिएगा। वैसे कुल मिला के समय अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। बस थोड़े से विश्वास और धारणाओं में परिवर्तन महसूस कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन समय कुल मिला के ठीक रहेगा। सावधान एक जरूर रखिएगा, एक समस्या से निपटने के बाद ही दूसरी समस्या पे फोकस करें, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उपाय क्या करना है, खूब मेहनत करें आज और शारीरिक परिश्रम अवश्य करें और लाल मसूर की दाल का दान भी जरूर कर दें, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, कोई व्यक्ति बाधाएं खड़ी कर सकता है, इसलिए उनसे बिल्कुल सतर्क रहें और आपके दुश्मन भी थोड़ा सक्रिय रहेंगे, थोड़ा ध्यान रखें। हो सकता है आज आपको परिश्रम बहुत करना पड़े, लेकिन सफलता की प्राप्ति थोड़ी कम ही रहेगी। सावधानी, किसी से पैसों का लेन देन आज मत करें, नहीं तो हानि होगी। उपाय, जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे और अपने काम पर जुटे, सब ठीक करेंगे। मकर संक्रांति की बात को बढ़ाते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हो जाता है। यहां से कर्क राशि तक ब्रह्मांड की चंद्र नाड़ी प्रारंभ हो जाएगी, चंद्र नाड़ी क्रियाशील हो जाएगी, ऐसा इसको बोलना चाहिए। अब से लेकर जब तक ये कर्क राशि में प्रवेश नहीं करेगा सूर्य, तब तक चंद्र नाड़ी क्रियाशील हो जाएगी। इससे क्या होता है, अब ब्रह्मांड की चंद्र नाड़ी कार्यरत हो जाने से सूर्य के उत्तरायण में ब्रह्मांड में विद्यमान रज सत्ता, रज भी है सत्व भी है, तो रज सत्वात्मक तरंगों की मात्रा अधिक हो जाती है। इस कारण यह काल साधना करने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए ज्यादा बेहतर होता है। फिर अब समझ में आया, इसीलिए इस समय में एग्जाम्स होते हैं। ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन इस समय सत्य और रज दोनों मिल जाते हैं, इसीलिए इस समय में किए गए कार्यों में सिद्धियां अधिक मिलती हैं। अब ये चाहे पढ़ाई की सिद्धि हो, चाहे आपकी टेक्निकल एजुकेशन की सिद्धि हो, चाहे आपकी आध्यात्मिक सिद्धियां हो, जो भी विद्यार्थियों के लिए अब से एक विशेष समय प्रारंभ हो जाता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार, कोई पदभार ग्रहण करना हो तो वह, वाहन क्रिया, विद्या आरंभ आदि अनेक कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। इस समय में खासतौर से संक्रांति के समय में जो कार्य प्रारंभ किए जाते हैं उत्तम फल प्रदान करते हैं। महाभारत का और रामचरितमानस में राम जी से इसका क्या संबंध है, ये मैं अभी आपको बताता हूं। पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं। मकर राशि, मनोरंजन के अवसर आपको प्राप्त होंगे, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ती दिखाई दे रही है, मित्रों से लाभ मिल सकता है, कोई घूमने उमने का भी मौका मित्रों से के साथ मिलेगा, कोई नए प्रस्ताव भी मिल सकते हैं, दाम्पत्य सुख मिलता दिखाई दे रहा है। बस एक सावधानी, आज अपने किसी भी सीनियर की, अधिकारी की बुराई मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, आज बैगन खाइए और खिलाइए, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, शत्रु पक्ष थोड़ा कमजोर होगा आज आपका, जिसकी वजह से आपको उन्नति मिलेगी। बिंदास आगे बढ़िए। अपनों से सहयोग की जो अपेक्षा है लगभग पूरी होगी, जिससे आपको संतोष रहेगा। अच्छी कारोबारी योजनाएं भी बनेंगी। कुल मिला के वक्त अच्छा है, बस एक सावधानी रखें, मित्र या जीवन साथी से मतभेद ना हो जाए। उपाय क्या करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करके अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आप थोड़े उलझन में दिखेंगे, सही निर्णय लेते वक्त भी कुछ कश्मकश रहेगी, जिसकी वजह से
परेशानी होगी, क्योंकि समय थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप उलझन में ज्यादा रहे और डिसीजन लिया तो नुकसान होगा, इसलिए किसी की सलाह से ही डिसीजन लीजिएगा। वैसे काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे, बस एक सावधानी, वही काम हाथ में लें जो आप कर सकते हैं। झूठ बोल के कोई काम हाथ में मत लीजिएगा। उपाय सिया राम जय राम जय जय राम। थोड़ी देर कीर्तन कीजिए और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अपने काम पर जुट जाइए, और सब ठीक है। तो मैंने राशि के हाल बताने से पहले आपसे कहा था कि ये राम जी से भी जुड़ा हुआ है। कैसे? रामचरितमानस के बाल कांड के अनुसार इस दिन भगवान राम ने पतंग उड़ाई थी। देखो, हमारे भगवान जी बड़े जिंदा दिल लोग थे। वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, खेलते थे, बहुत सारे कार्य विद्यार्थियों की तरह वो भी करते थे। बस धर्म की स्थापना का जुनून उनके सर पे होता था, और वह इतने काबिल होते थे कि सामान्य सोच से उनको न समझा जा सकता है, न देखा जा सकता है। खैर, तो भगवान राम जी ने इस दिन पतंग उड़ाई थी, इसीलिए इसी दिन पतंग उड़ाने का रिवाज है। एक और चीज बताता हूं, शनि की शांति के लिए और शनि के कारण यदि आप घोर कष्ट पा रहे हैं तो उन लोगों के लिए, तथा जिन लोगों की कुंडली में वास्तव में ग्रहण योग बन जाता है, उन लोगों के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मत्स्य पुराण का जिक्र करूंगा, महाभारत का भी जिक्र करूंगा। मत्स्य पुराण और महाभारत से इस दिन का जो महात्मा है उसका बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण भगवान जी ने श्रीमद् भागवत में भी इस दिन के बारे में कहा है कि उत्तरायण के 6 माह में मरे हुए योगी जन ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं, और दक्षिणायन में मृत्यु मिलने से स्वर्ग में अपने शुभ फलों का भोग कर वापस लौटना होता है। कहने का अर्थ यह है कि जो शुभ कार्य करने वाला योगी, यदि वह उत्तरायण के सूर्य में शरीर को तजता है तो उसका मोक्ष हो जाता है, और यदि वह दक्षिणायन में शरीर को तजता है तो वैकुंठ प्राप्ति के उपरांत उसे फिर से लौटकर कोई शरीर धारण करना पड़ता है। एक और चीज सुनिए, गंगा मां को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इसी दिन तर्पण भी किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। वहां इसे सौभाग्य काल की संज्ञा दी जाती है। इस दिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपको करने चाहिए, जरा लिख लीजिए। हमेशा याद रखिएगा कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। आवाज टूट गई, लेकिन हमेशा याद रखें इस दिन स्नान जरूर करें। दूसरी चीज, स्नान में बेलपत्र या रक्त चंदन जरूर लें। कैसे लेंगे? बाल्टी में डाल दीजिए बेलपत्र और रक्त चंदन, और फिर जल से आप स्नान कीजिएगा, वो आपको लाभ होगा। एक और चीज, इस दिन तिल के तेल को मलकर स्नान करने की प्रथा है, तो तिल के तेल की मालिश करिए और फिर स्नान कीजिए। एक और चीज, सूर्य नमस्कार करें। मैंने आपको बताया हुआ है सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, तो आप कीजिए सूर्य नमस्कार। फिर सूर्य को अर्घ अर्पित जरूर करना है इस दिन। कैसे? तांबे के लोटे में लाल फूल, अक्षत, चीनी और तिल डालकर सूर्य को जल देना है, और सूर्य के सामने ही बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या गायत्री मंत्र का जप जरूर करना है। इस दिन आपको दान अवश्य करना है, और दान में क्या? तिल होगा, गुड़ होगा, गजक होगी,
घी होगा, नमक होगी, खिचड़ी होगी, सफेद कपड़े होंगे और कुछ धन अवश्य होना चाहिए। अब ये दान किसको करना है? वैसे तो यह दान आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर दान किसी जरूरतमंद को जाए तो ज्यादा अच्छा है। पिता को जल, गुड़ और तिल अपने हाथ से भेंट कीजिए और उन्हें अपने हाथ से खिलाइए। आपकी जिंदगी के लिए बेहद शुभ होता है। एक काम और कीजिएगा जन, अगर आपको कुछ रेवड़ी मिल जाए तो 3-4 रेवड़ी किसी बहते हुए जल में जरूर प्रवाहित कर दें, चाहे वो जल शुद्ध हो या ना हो, लेकिन उसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। देखिए, सूर्य को बेहतर करने के लिए यह दिन बड़ा विशेष है। और आपको तो पता है, जिस व्यक्ति का सूर्य अच्छा होता है उसकी बुद्धि तेज होती है, वह अपनी बात जोरदार तरीके से कहने वाला होता है, वह बहुत हार्ड टास्क मास्टर होता है और अपना जो टारगेट बनाता है उसे अचीव करता है। वह अपने आप खुद का काम करने वाला होता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति अपने आप करता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता। घूमने में उसका बहुत मन लगता है। सूरज जिसका भी अच्छा होगा 22वें वर्ष में जीवन की राह दिला देगा। शरीर दुरुस्त होता है, माथा और चेहरा रौबदार होता है। थोड़ा सा कठोर तो दिखेगा उसका चेहरा, लेकिन बड़ा ऊर्जावान होता है उसका चेहरा। जिसका सूर्य अच्छा होगा बुढ़ापा बहुत अच्छा होगा उसका। पत्नी का अच्छा सुख मिलता है सूर्य से। सूर्य यदि खराब हो जाए तो विवाह होने नहीं देता, या विवाह हो गया है तो विवाह तोड़वा देता है। एक और चीज है, बड़ा न्यायप्रिय बनाता है सूर्य। कमजोरों की मदद के लिए ऐसा व्यक्ति झगड़ा भी कर सकता है। सूर्य अच्छा हो तो मेमोरी यानी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। धर्मस्थल, धर्मशाला का निर्माण कराने में बड़ी रुचि होती है जिसका सूर्य अच्छा हो। और धर्मस्थल आदि का धर्मशाला, धर्मस्थल, प्याऊ, इनका निर्माण कराने से सूर्य और बृहस्पति दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं। कला में रुचि होती है जिसका सूर्य अच्छा होता है, उसे कला का अच्छा ज्ञान होता है, चाहे वो पाक कला हो, चाहे वो पेंटिंग ड्राइंग हो, कोई भी कला हो, उसमें उसकी रुचि होती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, सूर्य कॉन्फिडेंस देता है, और सूर्य जिसका भी अच्छा होगा वह समय पर निर्णय लेगा और उसके निर्णय ठीक सिद्ध होंगे। एक और चीज, पिता का सुख जीवन में 23 वर्ष तक तो मिलता ही मिलता है, चाहे कुछ भी हालात क्यों ना हो। सूर्य जिसका अच्छा होता है उसकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सरकारी स्थिति बड़ी अच्छी होती है। अनाज के कार्यों में वह दक्ष होता है, बड़े अच्छे से अनाज के कार्य करता है। अच्छे सूर्य वाला व्यक्ति जिस घर का मुखिया हो जाए उस घर के लोग सर्व सुख संपन्न होने लगते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, उस घर में सुख आने के बावजूद घमंड नहीं आता और लोगों में आपसी प्रेम होता है। आतिथ्य उस घर में बहुत अच्छा होता है, यानी अतिथि संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। जिस घर के मालिक का सूर्य अच्छा होगा उस घर में रौनक रहती है, अंधेरा नहीं रहता, स्याहपन नहीं रहता, लोगों के हृदय में भी अंधेरा नहीं रहता। घर में पुराने संस्कार अवश्य माने जाते हैं जिनका सूर्य अच्छा होता है। और कुछ पुरातन संस्कारों को मानने से क्या होता है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं क्या पुराने संस्कार, जमाना नया है। जमाना नया है तो ठीक बात है, नए जमाने में नई चीजें तो होनी ही चाहिए, लेकिन जिंदगी हमेशा कॉन्टिन्यूटी और चेंज के सिद्धांत पर चलती है। आप पुराना छोड़ नहीं सकते, नहीं तो छोड़ दो माँ बाप, कभी नहीं छोड़ सकते। जो पुराने संस्कार बेहतर है उनको हमेशा अपने साथ जोड़कर रखना चाहिए। और मूलतः जो संस्कार है वो पुरुष प्रकृति, मनुष्य और प्रकृति का मिलन कराते हैं। इसलिए इन संस्कारों को, इन उत्सवों और पर्वों को खूब धूमधाम और उमंग से मनाना चाहिए। सूर्य जब बेहतर होगा तो ऐसे व्यक्ति का प्रवेश द्वार पूर्व या दक्षिण पूर्व से होगा, ये चेक कर लीजिएगा।
घर के मुखिया के कमरे में धूप जरूर आएगी जिसका सूर्य अच्छा होगा। मजबूत सूर्य वाले व्यक्ति के चेहरे पर झुर्रियां बहुत कम आती है, बहुत देर से आती है। ठंड और कफ की शिकायत नहीं होती है उस व्यक्ति को जिसका सूर्य अच्छा होता है। उसका कर्ज चुकेगा जरूर, प्रतिष्ठा की हानि नहीं होगी उसकी। उसके इष्ट, उसके मित्र, रिश्तेदार, इनका सुख मिलता ही है और साथ ही साथ चमचों का भी सुख मिलता है। मक्खन लगाने वाले लोग इर्द गिर्द रहते हैं। थोड़ी सनक तो देता है सूर्य, लेकिन वो सनक लाभप्रद होती है। जैसे मैं कहूं मुझे मिसाइल बनानी है, मिसाइल अभी तो मेरे पास एक टीन का टुकड़ा भी नहीं है, लेकिन सनक चढ़ गई अब तो बनानी है। सूर्य यदि अच्छा होगा तो बना लूंगा। कभी भी ओछा कार्य सूर्य जब अच्छा होगा तो नहीं करने देगा। ओछा कार्य तो छोड़िए, ओछी हरकत भी छोड़िए, ओछी बात भी नहीं करता जिसका सूर्य अच्छा होता है। बहुत सभ्य ढंग से सभ्य बात करता है। जिसका सूर्य अच्छा होगा वो 2 घरों को रोशन करेगा, 2 घरों की नैया पार लगवाएगा प्रभु कृपा से। लेकिन यदि सूर्य अशुभ होगा तो क्या होगा? लेकिन अगर सूर्य खराब होगा तो क्या होगा? ये बताता हूं, लेकिन जिन लोगों के आज शुभ दिन जन्मदिन है उन लोगों को कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। भाई आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। दूर की यात्राएं होंगी, स्थानांतरण होगा, स्थानांतरण में थोड़ा कष्ट तो हो सकता है, लेकिन कुल मिला के आपको लाभ होगा। इन 12 महीनों में नए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। लेकिन जो घर के बुजुर्ग हैं या आपके जो जीवन साथी हैं, वहां थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। यदि आपका विवाह अभी पिछले 6-8 महीनों के अंदर हुआ है तो कृपा करके बहुत अलर्ट रहिएगा। वैसे कुल मिला के आपके ये 12 महीने अच्छे हैं, आगे बढ़ाएंगे आपको। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ परेशानियां हैं। भावुकता की वजह से गलत निर्णय हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। माता पिता से मनमुटाव हो सकता है या उनके कष्ट की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। खैर, उपाय करें, और उपाय यह है हर रविवार महामृत्युंजय का जप करना है और हर शुक्रवार आपने कोई नमकीन चीज कोई गरीबों में बांटनी है। और मेहनत करिए, जुटे रहिए अपने काम पर, उसे बढ़िया करेंगे। अब मैं बात करता हूं सूर्य यदि अशुभ होगा तो क्या होता है। पिता का सुख नहीं मिलने देता, 22वें वर्ष से पहले पिता को कष्ट दे देता है, और जब बहुत खराब होगा तो पिता को रहने ही नहीं देगा आपके साथ, या उनकी शारीरिक या मानसिक या माली स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। सूर्य अशुभ होगा तो जीवन साथी से निपटी नहीं। यदि सूर्य पहले या 7वें भाव में है तो द्विभार्या योग बनता है, यानी 2 विवाह योग बनता है। घर में कभी रौनक नहीं रहती यदि आपका सूर्य खराब है। घर में धूप नहीं आएगी, घर का प्रवेश द्वार दक्षिण से पश्चिम के बीच में हो जाएगा। स्त्री के प्रति बड़ा उतावलापन होता है, गलत रास्ते जा सकते हैं। प्रेम नहीं होगा स्त्री के प्रति, केवल एक जिज्ञासा, एक उतावलापन ही होगा। किसी भी व्यक्ति से आत्मिक प्रेम करने ही नहीं देता सूर्य। कोई आपके साथ आत्मिक हो ही नहीं पाता। आपको कोई भी आत्मा से, हृदय से नहीं चाहता। आपके अपने घर के लोग भी आपसे प्रेम नहीं करते। सूर्य खराब होगा तो व्यक्ति झूठ बोले बिना रह नहीं सकता। कर्ज लेना ही लेना है उसने, और कर्ज चुकाएगा भी नहीं आसानी से। कर्ज चुकाने के वक्त में फिर टाल मटोली करेगा, झूठ बोलेगा। दादी बाबा का सुख नहीं मिलता या पटती नहीं। प्रथम संतान गर्भ में जरूर मर जाती है। 90 दिनों के अंदर एक संतान की हानि अवश्य होती है गर्भ के अंदर, विशेषकर प्रथम की। प्रतिष्ठा तो मिल भी जाती है कभी, लेकिन अचानक चली भी जाती है। खराब सूर्य में दम्भ बहुत होता है, ज्ञान कम होता है। वही तोता चना बाजे घड़ा वाली स्थिति। दिखावा बहुत करता है, इतना दिखावा करेगा पड़ोसी के घर को भी अपना बता देगा दूसरों को, या पड़ोसी के घर की कार को भी अपना बता देगा।
कला का अभ्यास नहीं होता, इसके जीवन में केवल स्वार्थ होता है, क्रोध होता है, कला आदि होता ही नहीं है, साहित्य होता ही नहीं। जिस व्यक्ति के जीवन में कला और साहित्य नहीं होगा वो व्यक्ति परेशान रहेगा, परेशान करेगा। धन, जीवन साथी और संपत्ति से संबंधित झगड़े जरूर होते हैं। भाभी और बहन से विशेष रूप से मनमुटाव होता है। घर में सीलन दुर्गंध रहती है और घर के प्रवेश द्वार के पास का हिस्सा टूट जाता है। पेड़ पौधे आसानी से उस घर में जिंदा नहीं रहते। सरकार से दंड मिलता है। निजी वस्तुओं की चोरी होती है। हड्डियों में दम कम होता है। चेहरे पर तेज नहीं होता। भतीजे भतीजियों का सुख नहीं होता। अपना घर बनाने के बावजूद कहीं दूर जाकर रहना होता है। स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री की तेजी और दुर्व्यवहार से परेशानी उठानी पड़ती है। स्वास्थ्य कभी फिट रहता ही नहीं। मुंह में थूक बहुत बनता है। आंखें प्रभावित होती हैं। नाते या पोता होने के बाद स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा। आग से भय सदा रहता है, चाहे वो पेट की अग्नि हो, चाहे वैसे सामान्यतः जो आग जलती है, चाहे वो, उससे नुकसान होता है। लेकिन मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर क्या हम अपना सूर्य ठीक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लिखिए उपाय और अभी कर दीजिए। आपके पास लगभग 7 घंटे हैं। करिए ये उपाय, चीजें बेहतर होंगी। कितनी बेहतर होंगी आपकी श्रद्धा, प्रभु की कृपा पर डिपेंड करता है, लेकिन होंगी जरूर। लिखिए, जिसका सूर्य खराब हो उसे नमक कम खाना चाहिए। लोगों से प्रेम ज्यादा करना चाहिए। यदि शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो थोड़ा सा मीठा खाकर ही दिन शुरू करना चाहिए। ऐसे लोगों को संतान उत्पत्ति का प्रयत्न दिन में कभी नहीं करना चाहिए। बड़े भाई की खूब सेवा करनी चाहिए या बड़े भाई समान किसी व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को कैल्शियम और विटामिन डी जरूर खाना चाहिए चिकित्सा सलाह के उपरांत। ओम ह्रीं सोम सूर्याय नमः ये मंत्र लिखिए। ओम ह्रीं सोम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप नियमित रूप से करें। अनाज का दान जरूर करना चाहिए, खासतौर से रविवार को। कितना भी, कोई भी अनाज, किसी को भी। सप्ताह में 1 दिन यज्ञ अवश्य करना चाहिए। रविवार हो तो क्या कहने। सूर्य जिसका खराब हो उसे दान नहीं लेना चाहिए। मुफ्त की चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। बहुत खराब सूर्य से बचने के लिए रसोई में 5 बर्तन पीतल के जरूर रख दीजिएगा। आलोचनाएं नहीं किया कीजिए। समाज विरोधी कार्य मत कीजिए। भ्रष्टाचार भी समाज विरोधी कार्य है, उसे तो गिनता ही नहीं हो। रविवार को गुड़ बहते जल में जरूर प्रवाहित करना चाहिए, इतना सा, चाहे नाली में बहा दे, सूर्य बेहतर होगा। और ये उपाय आज से ही शुरू करिए। मैं तो पूरी फेहरिस्त दे रहा हूं, इसमें से जो आप आराम से कर सकते हैं, निभा सकते हैं, वो चुन लीजिए। जब भी सूर्य खराब हो, स्वास्थ्य की बहुत हानि हो, तो 5 मूली और 5 बादाम सिरहाने रख के सोने की आदत डालिए और अगले दिन सुबह किसी मंदिर में ये जो बैठे हुए होंगे लोग, उन्हें दान कर दें। माइग्रेन या आंखों की कमजोरी वाले लोग 1 वर्ष तक ये उपाय करें, बहुत फायदा भी होगा। सूर्य जिसका खराब हो उन्हें मांस नहीं खाना चाहिए। यदि आपके पल्पिटेशंस बहुत बढ़े रहते हो तो ये उपाय जरूर करिएगा। यदि माता कमजोर रहती हो, उनका अनिष्ट होता रहता हो, सेवक परेशान करते रहते हो, वाहन परेशान करता रहता हो, या सरकारी लोगों से कोई परेशानी रहती हो, तो सदा सफेद टोपी पहना करें। अब सफेद टोपी के नाम पे आप वो टोपी क्यों सोच रहे हैं? अब कैप भी तो ओढ़ सकते हैं, सफेद होनी चाहिए। 45 दिनों तक तांबे का सिक्का जरूर बहा दीजिएगा। आज से शुरू करिए इसे, सूर्य बेहतर परिणाम देगा। लोगों को गंगा जल बांटने से सूर्य मजबूत होगा। कम से कम 11 लोगों को आज गंगा जल बांट दीजिए। जिसका भी सूर्य कमजोर हो उसे चोकर वाला आटा खाना चाहिए। आटा पीस कर, खुद पिसवा कर वो वाला आटा खाना चाहिए। सूर्य यदि कमजोर हो तो दिल पर
थोड़ा सा पत्थर रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन झूठ बोलने से बचना होगा। कमजोर सूर्य वाले लोग झूठ ना बोले, थोड़े से अभ्यास के बाद ये प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, चिंता ना करें। मैंने अभी कहा था कि मकर संक्रांति पर तिल के स्नान का विशेष महत्व होता है, सेवन भी आवश्यक है, दान भी किया जाता है, लेकिन क्यों? इसका कारण जानना चाहिए। ये कितना वैज्ञानिक कारण है, जानना चाहिए। तो अब हम जानते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर तिल क्यों। शास्त्रों के अनुसार तिल देवताओं का अन्न है, इसीलिए वो देवान्न कहा गया है। काला तिल भगवान विष्णु को प्रिय है, इसीलिए पितरों को भी तिल प्रिय है। इसीलिए काले तिल से ही श्राद्ध कर्म करने का विधान है। मान्यता है कि बिना तिल बिखेरे श्राद्ध किया जाए तो दुष्ट आत्माएं हवि को ग्रहण कर लेती हैं। श्राद्ध के हर कर्म में तिल की आवश्यकता होती है। श्राद्ध पक्ष में दान करने वाले को कुछ भी दान करते समय हाथ में काला तिल लेकर दान करना चाहिए। इससे दान का फल पितरों को प्राप्त होता है। अगर कुछ अन्य वस्तुएं दान नहीं कर रहे तो सिर्फ तिल का दान भी किया जा सकता है। तिल का दान करने से पितरगण संकट एवं विपदाओं से रक्षा करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि माघ मास में जो व्यक्ति रोजाना भगवान विष्णु की पूजा तिल से करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यज्ञादि हविष्य में तिल प्रधानता से प्रयुक्त किया जाता है, जिसे सभी देवता प्रसन्नता के साथ ग्रहण कर लेते हैं। श्राद्ध कर्म में काले तिल तथा लक्ष्मी आराधना में सफेद तिल का हविष्य प्रयोग करने से शीघ्र लाभ होता है। घी में तिल मिलाकर श्री यज्ञ करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक वैदिक कर्म में तिल की आवश्यकता होती है तथा इसके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता, तर्पण पूर्ण नहीं होता। मैं आपको ये बताता हूँ कि तिल के क्या स्वास्थ्य वर्धक गुण है, जिसकी वजह से काला तिल ही अधिक प्रयोग में लाया जाता है। और तिल का प्रयोग शीतकाल में यानी मकर संक्रांति के समय क्यों किया जाता है? काले तिल में सफेद और लाल तिल से अधिक स्वास्थ्यवर्धक यौगिक पाए जाते हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर तिल का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन इसे दान देने की परंपरा भी प्रचलित है। इस दिन तिल के उपटन से स्नान करके ब्राह्मणों एवं गरीबों को तिल के लड्डू दान किए जाते हैं। ये मौसम शीत ऋतु का होता है, जिसमें तिल और गुड़ से बने लड्डू शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि संक्रांति के दिन तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। तिल का उपटन लगाना, तिल की आहुति देना, पितरों को तिल युक्त जल का अर्पण करना, तिल का दान करना एवं तिल को स्वयं खाना, इन 6 उपायों से मनुष्य वर्ष भर स्वस्थ, प्रसन्न एवं पाप रहित रहता है। व्यक्ति के हाथ से जितना तिल का दान किया जाता है, उसका भविष्य उतना ही अच्छा बनता चला जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिन के दिन गाय के घी में आधा चम्मच काला तिल मिलाकर सेवन करना चाहिए। यही भावी कष्टों के निवारण का अचूक साधन है। मकर संक्रांति में तिल की चीजों को खाने में शामिल करने को कहा जाता है। इसके पीछे का कारण ये भी है कि ये पौष्टिक होने के साथ साथ शरीर को गर्म रखने वाले होते हैं तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में तिल बलवर्धक बताया गया है, बालों के लिए अच्छा बताया गया है, दूध बढ़ाने वाला बताया गया है, घावों को तेजी से भरता है जो लोग काले तिल का उपयोग करते हैं। यदि चर्म रोग है तो वहां ये तिल हितकारी है। दांत के रोग का नाश करता है, गैस का नाश करता है, बुद्धि बढ़ती है ये तिल खाने से, क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन सी को छोड़कर वो सारे पौष्टिक पदार्थ होते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तिल में विटामिन बी और आवश्यक फैटी एसिड्स की भरपूर मात्रा होती है। इसमें मिथोनाइन होता है, इसमें ट्राइफ्टोफैन नामक 2 बहुत महत्वपूर्ण अमीनो एसिड्स होते हैं जो चना, मूंगफली, राजमा, चलाई और सोयाबीन जैसे शाकाहारी खाद्य पदार्थों में भी नहीं होते। ट्राइप्टोफैन को शांति प्रदान करने वाला तत्व कहा जाता है, जिससे गहरी नींद आती है, मन शांत रहता है, सुखी रहता है।
ये त्वचा और बालों को भी स्वस्थ रखता है। मीथोनाइल लिवर को दुरुस्त रखता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। इतने सारे गुण होते हैं, इसलिए ये भगवान विष्णु को प्रिय है। इसलिए उन्होंने मनुष्य को ऋषियों के माध्यम से कहा कि मनुष्य इसका सेवन करे। धार्मिक शास्त्रों में जो भी लिखा है वो निरर्थक नहीं है, अनर्गल नहीं है, उसके बहुत गहरे अर्थ हैं। तो केमिकल एज में हम लोग चूंकि रहते हैं, इसलिए उन प्राकृतिक चीजों के महत्व को समझ नहीं पाते। परंतु आप तो समझते होंगे ना, मेरे साथ इतने समय से है तो जरूर समझते होंगे। पल्लवी जी से बात करते हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ है। राम राम। गुरु जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी, गुरु जी मुझे अपने करियर एंड मैरिज के लिए आपसे पूछना है। एक चीज पूछ लो जो ज्यादा जरूरी लगती है। दोनों जरूरी हैं, दोनों बता दीजिए ऐसी प्लीज। तो बहुत सारी चीजें जरूरी है, फिलहाल एक पूछो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मैरिज के लिए बता दीजिए। क्या है डेट ऑफ बर्थ? 28 जनवरी 1990। और जन्म स्थान? मुरादाबाद। और जन्म समय? 10:35 मॉर्निंग के। तो देखो, पहली चीज तो ये है, अपनी पसंद से करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अपनी पसंद से विवाह करने की कोशिश मत करना, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। लव मैरिज के बहुत अच्छे योग इसमें नहीं बनते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, तो समय शुरू होगा 2018 जुलाई के बाद से, इसके बाद आपका विवाह हो जाएगा। लेकिन बहुत सोच समझ कर विवाह कीजिएगा, जल्दीबाजी में डिसीजन लेंगी और फिर जिंदगी भर परेशानी उठाएंगी। शिव जी आपके इष्ट हैं, रोजाना शिव जी की पूजा किया कीजिए और शिव जी को ही हाजिर नाजिर जानकर कोई फैसला लिया कीजिए। विवाह का फैसला आपसे गलत होगा, ये ध्यान रखना, और मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, और उसके बाद आप बहुत कष्ट भोगेंगे। तो ऐसा गलत फैसला होने ही मत दीजिए, और शिव जी की पूजा करते रहिए। और साथ साथ में हर बुधवार, अब से लेकर जीवन भर, हर बुधवार आप एक खाली बर्तन, छोटा सा खाली बर्तन मिट्टी का हो, उसे किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। आप विदेश में भी रहे तब भी ये करें, और सब ठीक करेंगे। चलो भाई, अब चलने का समय है। आप ध्यान कीजिए, दान कीजिए, जप कीजिए, स्नान तो कर लिया होगा, और फिर सूर्य को मजबूत कीजिए। प्रभु आप पर, आपके घर पर कृपा करें, इस दुआ के साथ मैं चलता हूँ। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। अरे गोपू जी गुरुजी। आजकल बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ना प्रॉब्लम बच्चों के मम्मी पापा को है। मैं सोचता हूँ कि बच्चों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, है? बच्चों की मम्मी पापा को भी बुला लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कब बुलाए? संडे कर लीजिए, छुट्टी होगी। ओके। अच्छा गुरुजी, कोई भी आ सकता है? हाँ, कोई भी आ सकता है। कहाँ आना होगा? दिल्ली आना होगा। और कब आना होगा? पता और टाइम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक मेल भेजना होगा। gurupub@itvnetwork.com पर मेल कीजिए जरा। सब बच्चों जल्दी आओ, मैं भी आऊँगा। गुरुजी की क्लास में बहुत मजा आएगा। अच्छा जाओ, सब लोग चले आओ, बहुत सारी चीजें सीखेंगे और साथ साथ खूब सारी मस्ती भी करेंगे। चले आओ, आ जाओ।